चलिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं सब लोग? चलिए शुरू करें। कहां तक हुआ था कल? फोकस की परिभाषा आप लोग लिख के लाए हैं? लिखे हैं? बोलिए ना। या जहां से, इसमें जोड़ देना, जहां से निकलती हुई प्रतीत होती। फोकस या मुख्य फोकस की परिभाषा। फोकस या मुख्य फोकस। ठीक है। फोकस या मुख्य फोकस की परिभाषा में क्या लिखे हैं? एक बार हम बोल देते हैं, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है? जो भी लिख के लाए हैं अपना अपना मिला लीजिए। प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जहां से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर जगह हम छोड़े हैं, जिसके बारे में पूछेगा उसका नाम डाल देना। हाँ, जिसके बारे में पूछेगा उसका नाम यहां पर डाल देना, ठीक है? अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण पूछा तो वहां उत्तल दर्पण लिख देंगे, अवतल दर्पण पूछा तो अवतल दर्पण लिख देंगे, उत्तल लेंस पूछा तो उत्तल लेंस लिख देंगे, अवतल लेंस पूछे तो अवतल लेंस लिख देंगे, ठीक है? तुम दी है, ठीक है, ला के देते हैं। तुम कहिए दी? हो गया ये।
सोच समझ के लाना। फोकस या मुख्य फोकस की परिभाषा लिख लिए ना। अब लिखिए चिन्ह परिपाटी। हेडिंग दीजिए चिन्ह परिपाटी। हेडिंग दे दीजिए चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। लिखना नहीं है अभी। अभी लिखना नहीं है, बोल रहे हैं बार बार। देखिए यहां 3 नियम है जो कि चिन्ह परिपाटी में उपयोग होता है। ठीक है, ये तीनों नियम आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, यहां भी पढ़ना है।
इसमें बस यही किए कि आप चिन्ह परिपाटी को 2 बार पढ़ते हैं, एक बार दर्पण के लिए और एक बार लेंस के लिए। हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे, ठीक है। मना किए हैं लिखने को, इसमें चेंज करना है, ठीक है। इसमें से दर्पण के लिए अलग और लेंस के लिए अलग हम लोग पढ़ते थे, यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर दोनों को मिला दिए एक साथ। एक बार चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, आप लोग जो शुरू से चिन्ह परिपाटी पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है सो सुनना। पहला, दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। ये अगर दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो इतना ही है। तथा लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो दर्पण के लिए और नीचे वाला पार्ट जो है वो लेंस के लिए, ठीक है। फिर यहां देखना, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में अगर हम कोई दूरी मापते हैं तो वो क्या होती है? धनात्मक। तथा इसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। तीसरा, प्रधान अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है, जबकि प्रधान अक्ष के नीचे की सभी दूरियां क्या होती है? अब इस तीनों के बारे में पहले समझते हैं दिक्कत कहां आ रही है, ठीक है। ठीक है, ये हम एक दर्पण लिए। अब देखो चिन्ह परिपाटी को अप्लाई करते हैं। कोई भी दूरी हम मापेंगे तो कहां से मापेंगे? ध्रुव से। ध्रुव यहां है तो इस तरफ अगर जाएंगे, ध्रुव से इस तरफ जाना है, इधर से इस तरफ आना है, उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वाले दिशा को कुछ और बोलेंगे और ध्रुव से जब इस तरफ आएंगे तो इस वाले दिशा को कुछ और बोलेंगे, ठीक है। यहां पर बोला गया कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। पहला बात समझ में आया। दूसरा, यह है आपतित किरण। क्या बोला? आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो आपतित किरण की दिशा, दिशा किधर है? इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम। इधर कौन सी दिशा है? तो आपतित किरण की दिशा किधर से किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर। और हम लोग डिसीजन कहां करेंगे? ध्रुव पर खड़ा होके। कहां पर खड़ा होके? तो ध्रुव पर खड़ा हो जाओ। पश्चिम से पूरब की तरफ जब जाएंगे तो सारा दूरी प्लस, और अगर पूरब से पश्चिम जाएंगे विपरीत दिशा तो सारा दूरी क्या? इसका मतलब इस तरफ वाला सब के सब क्या हो गए? इस तरफ वाला सब के सब क्या हो गए? कोई दिक्कत? यह दूसरा नियम बोला। पहला नियम बोला कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। माप लिए। दूसरा नियम बोलता है कि आपतित किरण की दिशा में अगर हम दूरी नापे तो वो प्लस में होता है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर हम दूरी नापे तो वो क्या होता है? अब तीसरा नियम सुनना। तीसरा नियम कहता है कि प्रधान अक्ष से ऊपर की सभी दूरी प्लस, धनात्मक, और प्रधान अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक। दोनों नियम को बढ़िया से देखो तो नियम एक दूसरे को काट नहीं रहा, नहीं काट रहा नियम। पहले ध्रुव से मापी जाती है, इस नियम का छोड़ दो। एक बोलता है कि दाहिना तरफ जब भी जाएंगे, मतलब आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो सब प्लस होना चाहिए।
इसके हिसाब से ऊपर नीचे सब प्लस होना चाहिए। और एक बोलता है कि नहीं, प्रधान अक्ष के ऊपर वाला प्लस और प्रधान अक्ष के नीचे वाला माइनस। एक नियम कहता है कि जा प्लस होगा, एक नियम कहता है जा माइनस होगा। हम किसका मानेंगे? नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत हो रहा है? पहले आओ नियम पर। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? अब आओ यहां। आपतित किरण ये है ना, ये ना आपतित किरण, इसकी दिशा किधर से किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर। और हम मापने का काम कहां करेंगे? तो हम ध्रुव पर खड़े हैं, वो हमारा 0 है। वहां से अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, कहां से कहां? तो ये पश्चिम है, हम किधर जाएंगे? पूरब की ओर। तो सभी का सभी दूरी क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो सभी के सभी दूरी हो गए धनात्मक, कोई दिक्कत? और इसके विपरीत दिशा में, मतलब पश्चिम की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नियम बोला ना, इस हिसाब से दर्पण के इधर वाला सभी दूरी प्लस और इधर वाला सभी दूरी क्या? माइनस। कोई दिक्कत? अब तीसरा नियम देखो। तीसरा नियम बोलता है कि प्रधान अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर वाला जितना भी दूरी है सबके सब क्या? और प्रधान अक्ष के नीचे की सभी दूरियां क्या? दूसरा नियम देखो, ग्रीन पेन से है। प्रधान अक्ष के ऊपर वाला सब प्लस, चाहे पट्टी रहे चाहे वो पट्टी रहे। अब प्रधान अक्ष के नीचे वाला सब माइनस, चाहे पट्टी रहे चाहे वो पट्टी रहे। कोई दिक्कत? यही दोनों नियम बोलता है। लेकिन दोनों नियम एक दूसरे को काट रहा है। कहां काट रहा है? एक नियम का कहना है कि इन्हें सब प्लस होगा, लेकिन दूसरा नियम का कहना है कि नहीं, नीचे वाला माइनस होगा। नहीं, एक नियम का कहना है कि इधर वाला सब माइनस होगा, लेकिन दूसरा नियम का कहना है कि नहीं, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों में बाद में चल के, इसीलिए नियम में थोड़ा संशोधन करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं क्या दिक्कत हो रहा है? अब नियम में क्या संशोधन करेंगे, पहले ये देखो। इसको बना दो 2 नंबर, इसको क्या बना दो? अब पहला पढ़ लिए, अब पहले दूसरा पढ़ो। पढ़ लिया बढ़िया से। इसमें कुछ छूटा क्या? फिर बढ़िया से पढ़ने बोले ना, इसको पढ़ के देखिए इसमें छूट क्या रहा है। बढ़िया से पढ़ना नियम को। सिर्फ दूसरा नियम पढ़ना है और कोई नियम नहीं पढ़ना। कुछ छूटा? कुछ नहीं छूटा। बढ़िया से पढ़िए ना, ठंडा दिमाग से। छूटा है कुछ? कुछ नहीं छूटा? नहीं छूटा। अच्छा वो कहानी सुनो, छोड़ो हटाओ, तब शायद समझ में आ जाए। हुआ क्या कि आपके घर में एक रूल बना कि अगर कोई भी बाहर से गेस्ट आए, अगर वो 100 रुपया से ज्यादा देते हैं तो जाके पापा को दे देना है। हम क्या बोले? रूल बना। और अगर 100 रुपया से नीचे वो दे के गए तो आप रख लीजिए। नियम सुनना बढ़िया से। 100 रुपया से ज्यादा दे के गए तो पापा को दे देना है। 100 रुपया से कम दे के गए तो तुमको रख लेना है। कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या?
100 रुपया देगा तब क्या करना है, यही कंफ्यूजन है जाने। देखो तो आपतित किरण के ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, तो आपतित किरण पर कौन सी, सॉरी प्रधान अक्ष, सॉरी प्रधान अक्ष के ऊपर वाला प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे वाला माइनस, तब प्रधान अक्ष पर कौन सी बोला है कुछ, इस नियम में कुछ बोला है। प्रधान अक्ष के ऊपर वाला सब दूरी प्लस, अब प्रधान अक्ष के नीचे वाला, आ जाओ इधर, मतलब इस नियम का जो कहना है वो पहले समझ लेते हैं। इसका बस एक सिंपल सा बात कहना है कि प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी रहेगा सबके सब प्लस, अब प्रधान अक्ष के नीचे जो भी रहेगा सबके सब माइनस, इधर वाला भी प्लस, इधर वाला भी प्लस, इधर वाला भी माइनस। अब देखना, प्रधान अक्ष के ऊपर वाला तो प्लस हो गया, नीचे वाला तो माइनस हो गया, लेकिन प्रधान अक्ष पर कौन सी ये नहीं बताया। इसके लिए आएगा तीसरा नियम, इसके लिए आएगा तीसरा नियम। तो यहां लिख दो प्रधान अक्ष पर क्या चीज, प्रधान अक्ष पर आपतित किरण की दिशा में ली गई सभी दूरियां धनात्मक और इसके विपरीत दिशा में ली गई सभी दूरियां। अब यहां ये ऊपर नीचे का काम हो गया, अब बचा क्या, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष पर जब जाएंगे तो इधर वाला दूरी प्लस और इधर वाला दूरी क्या, क्योंकि आपतित किरण की दिशा किधर है। अब समझ में आया। चिन्ह परिपाटी में पहला क्या बोलता है कि कोई भी दूरी हम ध्रुव से मापेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रधान अक्ष से ऊपर कुछ भी रहे सब प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे कुछ भी रहे सब माइनस। लेकिन प्रधान अक्ष पर क्या करना है, तो आपतित किरण की दिशा में अगर जा रहे हैं तो प्लस, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो। अब सोचना, वस्तु जब भी रखाता है तो दर्पण के सामने, वस्तु कहां रखाता है, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या हो जाएगी, ऋणात्मक बाएं तरफ। अरे वस्तु रखाता कहां है, प्रधान अक्ष पर ना, किस पर रखाता है, तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी चाहे दर्पण या लेंस कुछ भी रहे, ठीक है। अच्छा, वस्तु रखाता हमेशा सीधा है, प्रतिबिंब भले उल्टा बन जाए, लेकिन वस्तु हमेशा क्या रखाता है, तो वस्तु की ऊंचाई चूंकि प्रधान अक्ष से ऊपर की तरफ है, यह हमेशा क्या होता है, प्लस। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होता है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस। कोई दिक्कत, ये दो बात याद रहेगा ना यहां से। वस्तु की दूरी हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हमेशा, और वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पता नहीं ऐसे काहे होता है। हो गया। अब फिर ऊंचाई पर लाइन खींचेंगे तो और लाकर लाइन बना देगा। चलिए क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब चिन्ह परिपाटी को छाप लीजिए। ये हमको लगता है कि जेबे करता है पीडीएफ, तो वहां से लिख लीजिएगा, लिखिएगा, लिखिए तेजी में। कैसे छापना ही समझ में आ रहा है ना। पहले है 1 लिख के, फिर 3 लिख के, फिर 2 लिख के। तो पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। फटाफट उतार लीजिए, इसीलिए उतार मना कर लेते हैं। फटाफट लिखिए। फिगर बना लीजिए।
हो गया? फिगर हो गया होगा अगर, तो आप 8-10 लाइन भर का जगह छोड़ दीजिएगा, उसके बाद अगला टॉपिक लिखिएगा। नहीं नहीं, एक पेज का नहीं जरूरत पड़ेगा, हाँ आधा पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लेंस का कौन सी धनात्मक कौन सी ऋणात्मक, ठीक है ना? तो वो सारा चीज एक साथ कर देंगे। हाँ छोड़ दो, एक छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि दर्पण बना ये प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे, फिर प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर वो सबसे डाटा कलेक्ट करके यहां बढ़वाएंगे, ठीक है? प्रतिबिंब नहीं बनवाएंगे यहां, प्रतिबिंब आप 10 में बना चुके हैं ना, उसका एक समरी बता देंगे, ताकि अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बना लीजिएगा। जैसे इससे कोई न्यूमेरिकल पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलिए, ये क्लियर है? प्रतिबिंब बनाने के नियम, पहला, ना ना ना, पहले जब उसी में लिखना था तो जगह काल छोड़वाए? आप जगह छोड़ दीजिए, वो उसमें हम लिखवाएंगे 2-3 दिन के बाद। जैसे उसमें जो लिखना है ना, वो आगे पढ़ना है, और वो ढेर सारा पढ़ के उस टेबल को बना के यहां पर फीड कर देना है, ताकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पीछे में अगर बनाएंगे तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग वहां नहीं न रहेगा, वहीं जगहवा छोड़े में की दिक्कत है? हो गया? चलो, प्रतिबिंब बनाने के नियम में लिखना शुरू करो। पहला, हेडिंग दीजिए प्रतिबिंब बनाने के नियम। आधा पन्ना कम से कम छोड़ देना, ज्यादा से ज्यादा एक पन्ना बहुत है, बहुत है। छोड़ भी दी तो कोई दिक्कत नहीं, हम भरवा देंगे एक पन्ना। हाँ, जितना आप छोड़े उतने हम लिखवाएंगे, बात खत्म। तो एक पन्ना लिखवा देंगे। प्रतिबिंब बनाने के नियम हेडिंग दिए। पहला नियम लिखिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर, पहला नियम, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, या वहां से निकलती हुई प्रतीत होती है। या फोकस से होकर गुजरती है, लिखे ना, या वहां से, या वहां से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये मिला जुला के फोकस का परिभाषा है, नहीं है? दूसरा, दूसरा नियम, फोकस से आने वाली किरणें, फोकस से आने वाली किरणें फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। हो गया, फिगरों में दिखाना है सब। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से होकर गुजरती है? दूसरा, या तो होके गुजरती है या निकलती हुई प्रतीत होती है ना। पहला नियम तो यह है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या तो फोकस से गुजरती है, या अगर आप इसको झांप दे तो ऐसा लग रहा है कि यहीं से निकल रही है, नहीं निकल रही है। दूसरा क्या बोला, इसी का ठीक उल्टा, इधर से अगर कोई किरण आएगी तो इधर वापस जाएगी। इधर से कोई किरण, यहां पर तो रखा है या नहीं वस्तु, तो सीधे सीधे ऐसे ही जाएगी। कोई दिक्कत? फोकस से अगर कोई किरण आती है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, और समांतर अगर कोई किरण आती है तो फोकस से जाती है। दोनों बात एक दूसरे के ठीक उल्टा है। कोई दिक्कत? तीसरा नियम, तीसरा, फिगर बना रहे हैं क्या? बनाना है तो बना सकते हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा है नहीं तोहफा उसमें। तीसरा, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है, तीसरा नंबर, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। अब देखिए, मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है ना, कोई किरण वक्रता केंद्र से आई ना, तो ये इसी रास्ते पर लौटेगी भी, कोई रास्ता में परिवर्तन नहीं होगा। अब सवाल उठता है क्यों? सवाल पूछेंगे, अभी पहले 4 नंबर नियम लिख लो, उसके ठीक नीचे यही सवाल रहेगा। 4 नंबर नियम लिख लो, उसके बाद फिर यही सवाल वहां क्वेश्चन करके देंगे और जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 4 नंबर पहले नियम लिखिए, यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लिखिए। अब नियम कौन सा है? I बराबर R, ये ब्रैकेट में लिख देना। नियम कौन सा है? I बराबर R। I समझते हैं ना, आपतन कोण, और R
I बराबर R नियम का पालन करते हुए, यानी कि I बराबर R लौट जाती है, लौट जाती है। इसका साफ मतलब है इसका साफ मतलब है कि यदि कोई किरण कहां आती है तो जितना बड़ा कोण यहां बनाती है उतने बड़ा कोण I बराबर R बना के सीधे सीधे लौट जाती है और यहां कुछ दिमाग नहीं लगता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो जो तीसरा नंबर था। नियम सारा समझ गए ना? पहला, अगर प्रधान अक्ष के समांतर आई तो फोकस से चली गई, फोकस से आई तो प्रधान अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा, अगर वक्रता केंद्र से आई तो अपने ही रास्ते पर लौट गई। और चौथा, अगर ध्रुव पर आई तो I बराबर R बनाते हुए सीधे सीधे निकल गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर में क्वेश्चन लिखो ना, क्वेश्चन लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। क्वेश्चन करके लिखो, यदि कोई किरण यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से आती है तो अपने ही पथ पर लौट जाती है, तो अपने ही पथ पर लौट जाती है। हो गया? बाद में लगा दो क्यों, नियम वही है, बाद में क्यों लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसका जवाब आपको देना है। अब कैसे क्या करोगे जवाब का पता नहीं, लेकिन आपको तैयार करके लाना है जवाब। इसका जवाब देंगे ठीक 23 घंटे के बाद। आपको लेकिन जवाब खोज के लाना है।